दिस माइट बी वन ऑफ द फ्यू टाइम्स जब मैं ये कहूँगा कि गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम लोग इस बार बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का वो टुकड़ा है जिसने ऐसी रेवोल्यूशन को अंजाम दे दिया है जिसने ह्यूमैनिटी को लिटरली बदल के रख दिया है। बट अपने इस फेज के अंदर ह्यूमैनिटी को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी पहुंचा सकता है यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो काफ़ी सारे डेंजर्स हो सकते हैं, और इन डेंजर्स को ही आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि व्यूज़ चाहिए मेरे को। सो ऑन दैट नोट लेट्स गो। सबसे पहले आ जाता है प्रिवेसी इन्वेजन, और इस चीज़ के अंदर मेटा का तो बहुत ही बड़ा हाथ है। हम लोग इस वक्त मेटा के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप ये मेटा के कंट्रोल में है, बट डेटा पीस को सब लोग भूल गए हैं क्या? प्रिवेसी बेसिकली एक ऐसा बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि हर आदमी डिजर्व करता है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये लॉस ऑफ प्रिवेसी में भी रिजल्ट कर सकता है। आज के वक्त में जो सिक्योरिटी कैमरास होते हैं उनके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत ही आराम से आपको मिल जाता है, जिसके चलते आपको पब्लिक एरियाज में ट्रैक किया जा सकता है इवन विदाउट योर नॉलेज। इनफैक्ट आज के वक्त में चाइना जो है वो भी एक ऐसा सोशल क्रेडिट सिस्टम चलाने वाला है जहाँ पे चाइनीज लोगों को ही सिंपली ट्रैक किया जाएगा, उनकी सारी डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाएगा, जिसके चलते एक क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा। उस स्कोर के हिसाब से आपको पब्लिक फैसिलिटीज भी मिल सकती है। अब इस स्कोर का क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली तुम लोग अगर कभी भी सड़क पे जा रहे होगे, वहाँ पे तुम लाउड म्यूजिक तो नहीं बजा रहे हो, कोई इधर उधर लेटर तो नहीं कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, इन चीज़ों को जज किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और तब जाके बनेगा इनका पूरा एक क्रेडिट स्कोर। और इसके चलते आपको ट्रैवल्स पे बैन भी किया जा सकता है, या फिर ऐसी काफ़ी सारी अलग अलग पनिशमेंट भी दी जा सकती है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से प्रिवेसी का लॉस हो रहा है? ये क्रेडिट स्कोर एक तरफ रख दो, बट एक बार ये सोच के देखो कि क्या तुम्हारी प्रिवेसी इन्वेड नहीं हो रही है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है ऑटोनोमस वेपन्स, यानी कि किलर रोबोट्स। बट उससे पहले अगर तुम लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अप्रोक्सीमेटली 80% लोग जो ये वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो देखो अगर तुम्हें कोई भी नॉलेज मिल रही है तो उसका फायदा उठाओ, सब्सक्राइब कर लो भी। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं इन किलर रोबोट से मूवीज के जरिए, जैसे टर्मिनेटर की सारी सीरीज होगी, उसमें भी किलर रोबोट्स की काफी ज्यादा बात हुई है। किलर रोबोट्स ये ऐसे रोबोट्स हैं जो कि अपने टारगेट को एम अपने आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और सिर्फ एक इशारे पर अपने टारगेट को खत्म भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत आ जाती है अगर ये ऑन द स्पॉट मैल फंक्शन कर जाएं। क्या हो अगर यही रोबोट्स अपने टारगेट को मिसजज कर जाएं और कुछ इनोसेंट लोगों को ही मार दें? या फिर इवन वर्स, हम लोग अमेरिका के एरिया 51 से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। एरिया 51 को एक तरफ तो लोग एलियन से जोड़ते हैं, बट अगर अमेरिका की माने तो फिर ये उनका मिलिट्री सेटअप बेस है जहाँ पे लोगों का आना एकदम निषिद्ध है। यहाँ पे ट्रेसपास करने वालों के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं इफ नीड बी। तो यहाँ से समझ में आता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट को अपने लोगों का ज्यादा कुछ प्यार नहीं है, मरते हैं तो मरे। अब सोचो ऐसी अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे किलर रोबोट्स बना दे जिनको ह्यूमन लाइफ के लिए कोई कंसर्न नहीं है तो क्या होगा? वेल, फाइटिंग दीज रोबोट्स वुड बी प्रीटी डिफिकल्ट देन। बट इससे भी बुरा और क्या हो सकता है? वेल, अगर ये रोबोट्स सेंशिएंट हो गए, यानी कि सेल्फ अवेयर हो गए, और ये अपने आप ही लोगों को मारना शुरू कर दें, तो 2018 में इसी टॉपिक के ऊपर एक डिबेट छेड़ी गई थी, जिसके चलते एक नेसेसिटी बना दी गई थी, वो ये इन रोबोट्स को हमला करने से पहले एक मैनुअल कमांड लेनी जरूरी हो जाती है। बट फिर वही बात, अगर सेंशिएंट हो गए तो क्या करोगे? अब एक कंप्लीटली डिफरेंट नोट की बात करते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन जॉब। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हर बंदा आज तक जानता है, और सब लोग यही सोचता है कि सिर्फ लॉस ऑफ ह्यूमन जॉब्स होएगा इससे। बट अभी तक देख लिया है कि दो चीजें ऑलरेडी क्या कुछ हो सकती है। अब इस तीसरे के अंदर भी और भी काफी चीजें हैं। अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली हमारी जॉब्स ये ले लेंगे। बट इस वक्त चैट जीपीटी और डॉली जैसी जो वेबसाइट्स है, उन्होंने एक और चीज प्रूव कर दी है कि सिर्फ और सिर्फ रेपिटेटिव जॉब्स नहीं होंगी, बल्कि क्रिएटिव जॉब्स को भी खतरा है। इनफैक्ट रिसेंटली स्नैपचैट ने अपना एक माय एआई डाला है, जिससे नॉर्मली आप इंटरेक्ट कर सकते हो एज अ पर्सन, और वो एक्चुअल में काफी ज्यादा एक्यूरेट और नेचुरली जवाब दे रहा है। और इनफैक्ट मैंने भी उसको यूज किया, मैंने उसको एक निकनेम तक दे दिया, उसका एवटार तो चेंज हम कर ही सकते। बेसिकली वो एआई मेरा स्नैपचैट के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है, एंड आई एम जस्ट ब्लोन अवे बाय दिस। बट जो लोग इस शिफ्ट के चलते बेरोजगार हो जाएंगे, उन लोगों का क्या? कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए भी मेंटेनेंस वगैरह जैसे काम हो जाएंगे शुरू, जिसके चलते स्केल काफी ज्यादा इक्वल हो सकता है। बट अगर एक स्टडी की माने तो अप्रोक्सीमेटली 2030 तक 800 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो इस 800 मिलियन को कितनी ही जॉब्स रिप्लेस कर लेंगी? ऑल्सो जैसे जैसे मशीनरी आती जा रही है, हो क्या रहा है बेसिकली कि
हमें एडिशनल वेजेस नहीं देनी पड़ रही है लेबरर्स को, जो काम है मशीन कर रही है उसको भी पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके चलते जो रिच है वो और रिच होता जा रहा है और जो बेरोजगार लोग थे वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो बेसिकली लॉस ऑफ ह्यूमन जॉब नहीं हो रहा है, रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे होती जाएगी। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेररिज्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ह्यूमैनिटी के लिए। उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बना ली है 8 ऐसे फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस के बारे में। वो वीडियो अगर देखनी होगी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, जाके देखो। बट एक बार सोच के देखो, यही ऑटोनोमस वेपन्स जिसकी हमने पहले बात की थी, अगर ये टेररिस्ट ग्रुप्स के पास पहुंच जाए तो क्या होगा। इनफैक्ट इन किलर रोबोट्स की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो हमारे वर्किंग फुली फंक्शनल इजीली अवेलेबल ड्रोन्स होते हैं उनके जरिए भी टेररिज्म अटैक्स किए जा रहे हैं आज के वक्त में। अगर थोड़े से प्रूफ चाहिए है तो 2016 में ISIS ने अपना सबसे पहला सक्सेसफुल ड्रोन अटैक किया था जहां पे उसने इराक में 2 लोगों की जान ले ली। नंबर बहुत कम है बट एक बार सोच के देखो, अगर थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स हो गए तो क्या होगा। इनफैक्ट रिसेंटली एक और न्यूज आ रही थी कि इलॉन मस्क की टेस्ला जो कंपनी है उसके अंदर जो सेल्फ ड्राइविंग मॉड्यूल है, एक ऐसा बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अब इसी चीज को टेररिज्म से जोड़ के देखते हैं। सिंपली आपने एक सेल्फ ड्राइविंग कार ले ली, उसको तो सिर्फ एक लोकेशन पर पहुंचना है, उसके अंदर आप टाइम बॉम्ब्स लगा, आप नहीं मतलब उसके अंदर टेररिस्ट टाइम बॉम्ब्स लगा के कहीं भी किसी रिमोट लोकेशन पर भेज सकते हैं जहां पे सीधा उनको सिर्फ एक्सप्लोर होने की वेट करनी पड़ेगी। एक पल को हम ये सोच सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर इतने ज्यादा बुरे इरादे ना हो, बट ये टेररिस्ट, तुम समझदार हो। जब से ह्यूमैनिटी शुरू हुई है तब से एक और चीज ये अपने साथ लेकर आई, वो थी डिस्क्रिमिनेशन। और वो आज तक काफी हद तक चलते हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स हो, रिलीजन, जेंडर, रेस, बहुत चीजों के ऊपर है। ये जो हमारा बीच बायस चल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी ट्रांसफर हो सके, क्या ऐसा हो सकता है? वेल, हो सकता है, नहीं हो चुका है। दिस इज एक्चुअली फनी। एक वक्त पे Amazon का एक रिक्रूटमेंट एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रहा था सारा का सारा। उसने ऐसा बेसिकली एक बायस शुरू कर दिया जहाँ पे वो मेल्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा था एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ये बेसिकली हुआ अनइंटेंशनली था, जहाँ पे उसने सिर्फ पुराने रिकॉर्ड को देखा और उसमें उसने मेल्स की क्वांटिटी ज्यादा देखी, जिसके चलते उसने मेल्स को ही प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया और इसके चलते विमेन ज्यादा खुश नहीं थी। अगर एक सेपरेट इंसिडेंट की बात करें तो एक वक्त पे गूगल फोटोज ने 2 अफ्रीकन की फोटोज को मिसजज कर लिया था एज गोरिल्लाज। मतलब भाई ये चीजें देख के मन करता है कि ठीक है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी दूरी बना के रख लो, ये ज्यादा ही कुछ खराब कर देंगे सारा सीन। मतलब लिटरली सोच सकते हो इंसानों को उसने लिटरली गोरिल्ला बना दिया। ओके, जोक्स असाइड, पर तुम लोग एक बार ये सोच सकते हो ना कि किस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बायस चल रहा है। इस बायस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वेल, मैनुअली चेंजेस करके कि ऐसे कोई प्रायोरिटीज ना बनाई जाए या फिर कोई भी ऐसा अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। एनीवेज, दैट्स अप फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑन दैट नोट, सी यू।